मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नया साल शुरू हो चुका है। आज 2 जनवरी 2025 है। तो अब हमें 2025 में किस तरह का मार्केट दिख रहा है एंड कैसे कैसे हम अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या सेक्टर्स में, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का जो डिस्कशन पॉइंट होगा, निफ्टी मुझे क्या लग रहा है आने वाले एक साल में कितना टारगेट दे सकता है, बैंक निफ्टी का टारगेट क्या होगा, प्लस कौन से 5 ऐसे सेक्टर है जहां पर मैं बुलिश रहूंगा इस साल, और उस सेक्टर से दो दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये चीज है यहाँ पर, जो भी स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा हो सकता है वो मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो, या हम आगे जाके ले सकते हैं, या मेरे पर्सनल या मेरे घर के वालों के पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर ये है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक में बात करेंगे हम। आपको खुद का रिसर्च करना है और अपने एडवाइजर से, अपने आरए से, अपने आरआईए से पूछना है। उसके बाद ही बाई और सेल का डिसीजन लेना है। डायरेक्टली मेरे सुन के आप सेल या बाई का डिसीजन ना लें। तो मार्केट क्या लग रहा है इसके बारे में जब हम समझते हैं, तो 2024 में फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया इंडियन मार्केट के लिए। आफ्टर इलेक्शन हमें एक अच्छा खासा वॉलेटाइल मार्केट दिखा, जो 23,500 से लेके हम 26,200 गए, फिर 26,200 से 23,200 आए, फिर 24,800 गए, अब वापिस 23,500 और आज वापिस 24,200 में हम अप्रोक्स जाके बंद हुए। तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है अभी, और ये वॉलेटिलिटी आने वाला एक डेढ़ महीना और रह सकता है। इसका मेन कारण है आरबीआई की पॉलिसी, जहां पर रेट कट होने की चांसेस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, और इस साल मुझे लगता है 50 पैसा का रेट कट आना चाहिए इंडियन मार्केट में। 50 पैसा, 2 बार 25-25 पैसा हो सकता है रेट कट आए इंडियन मार्केट में। तो एक तो ये हमें लग रहा है। दूसरा, 1 फरवरी को बजट है। उस दिन के लिए बजट रिलेटेड स्टॉक्स भी आने वाले कुछ दिनों में चलेंगे, पर आज वीडियो में, आज के कंटेंट में हम बजट रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाले। तीसरा जो पॉइंट है वो है 20 तारीख को ट्रम्प साहब यूएस के कुर्सी में बैठेंगे, प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठेंगे। तो बैठने के बाद वो चाइना रिलेटेड या वर्ल्ड मार्केट रिलेटेड क्या क्या कदम उठाते हैं वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहे थे तो बहुत ज्यादा उन्होंने चाइना रिलेटेड और बहुत कुछ कमेंट किया था। अब उसके कितना एक्शन में लाते हैं वो चीज देखना जरूरी है। तो ये 3 चीजों के वजह से आने वाला एक डेढ़ 2 महीने, आप मान के चलिए फरवरी के 15-20 तारीख तक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्केट रहेगा। तो ये ट्रेडर्स का मार्केट जरूर है, बट जो ट्रेडर्स इंट्राडे अच्छा कर सकते हैं या जो स्टॉप लॉस लगा के हेज करके काम करें उनके लिए ही है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 2024-2023 में हमें देखने को मिला था, आप अच्छे शेयर ले लो, आप बुरे शेयर ले लो, आप पैसा बना के ही मार्केट से निकल रहे थे। 10 में से 9 शेयर, 8 शेयर आपको अच्छे खासे पैसा बना के दिया था। बट अब क्या होगा, 100 में से आपको 5 या 6 ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो अच्छा रिटर्न देके देगा। मतलब ये जो मार्केट होने वाला है 2025 वाला, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा। स्टॉक आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ना कि कोई भी स्टॉक लेके बाई एट एनी प्राइस वाला मार्केट अब ये नहीं है। अब मार्केट आपको बोलेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मोटा मोटा ये सिनेरियो लग रहा है। अगर 2019 से लेके 2024 तक का हम देखें तो मार्केट ने 13-14% के करीब का रिटर्न दिया है। ज्यादातर एनालिस्ट क्या करते हैं, 4 गुना हो गया, क्योंकि 2020 के लो से काउंट कर रहे हैं, बट मैं लो से कभी काउंट नहीं करता। 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, 2019 में 12,500 थे, हम 24,000 हैं, तो 5 साल में मार्केट डबल हुआ है। और आने वाले 5 साल में वापिस निफ्टी डबल होने वाला है, मतलब 50,000 का टारगेट निफ्टी आ सकता है 2030 तक। करेक्ट। बट इसके लिए निफ्टी को 12 से 14% सीएजीआर से ग्रो करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं 12% की बात करूं तो जो आता है निफ्टी का टारगेट, वो मोटा मोटा 27,000 के करीब, 26,500, 27,000 के करीब डाउन साइड में। और अपर डायरेक्शन थोड़ा सा अगर मैं बहुत अच्छा लेके चलूं तो 28,500 तक का निफ्टी का टारगेट हमें आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट दिवाली या दिसंबर तक का मुझे ये टारगेट लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी दिवाली के टाइम भी ये चीज बोला था, मार्केट 6-8 महीने थोड़ा सा साइडवेज रहेंगे और उसके बाद अच्छा मूव आ सकता है। तो निफ्टी का मुझे टारगेट लग रहा है 26,500 से लेके 28,500 के बीच में निफ्टी आपको होते हुए दिखेगा। मुझे अपर डायरेक्शन में ही ज्यादा चांसेस लग रहा है, मतलब 27,500 से 28,500 के बीच में
निफ्टी आ सकती है। अगर मैं मार्केट महंगा बोलूं तो इंडियन मार्केट हमेशा ही महंगा रहता है, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, और प्रीमियम ज्यादा मिलता है इसलिए ही। तो इसलिए इसमें कोई महंगा नहीं है इतना मेरे हिसाब से। दूसरा आप आते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का अगर आप पी रेशियो देखोगे, तो आप देखोगे हिस्टोरिकल लो में है, अभी 13 के पी में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कोविड के टाइम में जितना मुझे याद आ रहा है 11, साढ़े 11 तक आया था बैंक निफ्टी का पी। तो बैंक निफ्टी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन आपको मिल रहा है। तो मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा मूव आते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट आप बात करोगे तो 9,000 पॉइंट से लेके 14,000 पॉइंट तक का मूव बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकता है। आज बैंक निफ्टी अप्रोक्स 51,800-900 में जाके बंद हुआ है। मेरा मानना है मोटा मोटा बैंक निफ्टी आपको 60,000 से लेके 64,000 तक का मूव 2025 में बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5-5 साल से बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो हम सेक्टर में जब बात करेंगे तो बात करेंगे नहीं चले। अब चांसेस ये है कि इस साल वो सारे स्टॉक्स चलेंगे, क्योंकि वो प्रोमिनेंट प्लेयर है बैंक निफ्टी में। तो आपको बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है। तो ये ओवरव्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर निफ्टी के डाउन साइड की बात करूं तो मुझे 23,000 से ज्यादा नीचे आज के दिन पे तो नहीं दिख रहा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई वार का सिनेरियो ना हो जाए, तो मुझे अभी 23,000 22,800 एक सपोर्ट जोन दिख रहा है डाउन साइड में। एंड जो यहाँ से ऑलमोस्ट 5 से 6% का और करेक्शन है। डाउन साइड अगर देखें, अप साइड में आपको 10 से 15% का मूव आपको आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल मार्केट में ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन ना रखें 2024 की तरह या 23 की तरह। इस बार थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बट स्टॉक पैसिफिक में आपको अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे लगता है 20-22% का रिटर्न आपको इस साल देखने को मिलेगा। जो लास्ट ईयर हमने 35-40% का देखा था, इस साल हमें 20-22% का मिड कैप में स्मॉल कैप में भी देखने को मिलेगा। बट उस केस में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टॉक पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक सेक्टर पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो मुझे आप कौन से सेक्टर पसंद है, मैं एक एक सेक्टर की बात करूंगा, उसमें से दो दो स्टॉक आप लोग को चार्ट पे भी दिखाता हूँ कौन से सेक्टर पसंद है मुझे। एक सेकंड दीजिएगा। या पहला जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो है लिकर सेक्टर। लिकर में से बहुत सारे स्टॉक हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मगर मैं आपको दो स्टॉक की बात करूंगा। रेडिको खैतान, अगर ये स्टॉक देखोगे आप कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन में है। सारे मूविंग एवरेज आप देखो सबसे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और मैंने इसका वीकली चार्ट ऑफ द वीक में भी बनाया था ये स्टॉक, आप लोगों को पसंद पता होगा। ये जो ब्रेकआउट आया था 2,000 के करीब के लेवल से, उसके बाद धीरे धीरे ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी 20 से लेके 30% तक का रिटर्न आपको एक साल के अंदर दिखा सकता है। तो मोटा मोटा आप स्टॉक के मान के चलिएगा 1,000 पॉइंट का मूव इस स्टॉक में कम से कम, या 1,500 पॉइंट का मूव इस स्टॉक में आते हुए दिखेगा। 500 पॉइंट से 750 और 1,000 पॉइंट तक का मूव इस स्टॉक पे आते हुए दिख सकता है। मतलब 3,200 से लेकर 4,000 तक का मूव आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एक साल में। अब बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल्स बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर वीकली चार्ट में भी देखोगे आप स्टॉक को, तो आपको दिखेगा वीकली चार्ट में बहुत बेहतरीन अप मूव है स्टॉक पे। रेडिको खैतान में सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई पॉजिटिव है, एडीएक्स आपको पॉजिटिविटी दिखेगा, मोमेंटम काफी अच्छा है। बेस्ट बाई जोन है इसका 2,200 का लेवल अगर मिलता है, बेस्ट बाई जोन ये वाला होगा। कभी करेक्शन आपको दिखता है 8-10% का, वो लेने की अपॉर्चुनिटी बनाए स्टॉक पे। अगर आप देखो डेली चार्ट में, वहां पर भी आपको कोई एडीएक्स हो या आरएसआई हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो रैंकिंग सिस्टम यूज करता हूँ, रैंकिंग में भी आप देखोगे तो डेली चार्ट में भी रैंकिंग 4 का है अप्रोक्स, इसका 3 का रैंकिंग है इसमें आपका जो है 5 का रैंकिंग है वीकली चार्ट में। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पर वीकली चार्ट में, आपको वॉल्यूम भी काफी अच्छा और एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा मात्रा में इसमें वीकली चार्ट में वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर दिखा रहा है बड़े हाथ जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं, एचएनआई हाउसेज हैं, वो यहाँ पर स्टॉक उठा रहे हैं। तो रेडिको खैतान मुझे आने वाले टाइम पे एक साल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा जो स्टॉक की मैं बात करूंगा वो है यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। सेम आपको चार्ट पैटर्न यूनाइटेड स्पिरिट में भी दिखेगा। अब यूनाइटेड स्पिरिट देखो काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न इस पे भी दिख रहा है वीकली चार्ट में। रेडिको खैतान से बेटर बेटर चार्ट आपको इस चार्ट में दिखेगा। अगर आप देखो ये साइडवेज मूव था, उसके बाद जो ब्रेकआउट इस चार्ट में यहाँ पर आया है,
मई 2023 के बाद से। उसके बाद कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन था, वो हल्का सा। उसके बाद जो यहाँ पर ब्रेकआउट आया चार्ट पे, आपको नॉन स्टॉप ये स्टॉक अपर डायरेक्शन में ही जा रहा है। आरएस देखोगे निफ्टी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये बेटर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। रैंकिंग तो काफी अच्छा है ही, 5-6 रैंकिंग में चल रहा है वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में भी देखोगे तो आपको 4 की रैंकिंग में चल रहा है ये स्टॉक, तो बेटर है। अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई आप देखोगे बहुत अच्छा आरएसआई मूवमेंट यहाँ पर है। एडीएक्स काफी पॉजिटिव है। वॉल्यूम काफी दिनों से एवरेज वॉल्यूम बढ़ रहा है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और लाइफ टाइम हाई के पास ये स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। लिकर स्टॉक मुझे लगता है आने वाला, जब मार्केट करेक्शन होकर ऊपर जा रहा है और ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई में, दोनों स्टॉक रेडिको खैतान हो या यूनाइटेड स्पिरिट हो, दोनों स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम पे, जहां मार्केट करेक्ट हो रहा होने के बाद अब रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। और ये स्टॉक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे ये दिखाएगा, ये लीड करेगा मार्केट को लीड कर रहे हैं दोनों स्टॉक। तो लिकर सेक्टर में मुझे बहुत अच्छे ये दो स्टॉक लगते हैं, रेडिको खैतान एंड यूनाइटेड स्पिरिट, राइट। दूसरा सेक्टर जो है बहुत अच्छा लग रहा है, वो है सीडीएमओ सेक्टर। अब ये नया नाम आपने बहुत जनों ने सुना होगा, आप पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत बहुत जन है, बहुत जन सुना भी होगा सीडीएमओ। सीडीएमओ कुछ नहीं, नथिंग बट ए फार्मा सेक्टर का एक छोटा सा पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएमओ। इसमें दो बड़े स्टॉक, हाँ एक चीज और मैं जो निफ्टी के टाइम पे मैं बोलना मिस कर गया था, इस साल मुझे लगता है लार्ज कैप और बड़े मिड कैप में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। स्मॉल और मिड कैप में बहुत ज्यादा ही आपको एक्यूरेसी से स्टॉक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो अच्छा पैसा बनेगा। पर लार्ज मिड कैप और बड़े स्टॉक में आपको अच्छा खासा पैसा उसमें भी देखने को मिल सकता है, तो आप वहां पर भी फोकस कर सकते हो। तो मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो है डिवीज लैब राइट नाउ। मुझे ये स्टॉक भी बहुत पसंद आ रहा है एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वीकली चार्ट में देखिए, क्या बेहतरीन, अगर मंथली चार्ट में देखोगे तो क्या बेहतरीन सीढ़ी हो गया, स्टेयर्स बनाया है स्टॉक में। कंटिन्यूअस एवरी मंथ ऑन मंथ यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिला है। पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ लगातार इस स्टॉक में हायर हाइट्स क्रिएट हुआ है। तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है मंथली चार्ट पे। बट हम वीकली चार्ट से ज्यादा बात करेंगे तो वीकली चार्ट में आप देखोगे सारे मूविंग एवरेज वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। सीडीएमओ सेक्टर, क्योंकि मैंने जैसे भी बोला था यूएस चाइना के बारे में, वहां पर अगर कुछ सैंक्शन होता है तो इंडिया की फार्मा स्टॉक में बहुत अच्छा खासा जो एपीआई बिजनेस कर रहा है, जो चूरन का बिजनेस कर रहा है, फार्मा के चूरन का, वहां पर बहुत अच्छा हो सकता है। वहां पर आप देखिए एडीएक्स पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव है, स्टॉक अपर डायरेक्शन में है, लाइफ टाइम हाई के पास ऊपर ये कंसोलिडेशन हो रहा है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा 62-1600 के ऊपर, मुझे लगता है ये स्टॉक 7,500 से लेके 8,000 तक के मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो आप डिवीज लैब को ध्यान रखिए, बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न, प्लस डेली वीकली मंथली तीनों चार्ट में बहुत अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल में कोई क्वेश्चन नहीं है स्टॉक में, इंडिया की नंबर 1 प्लेयर है सीडीएमओ से स्टॉक पे, जो चूरन बनाने में, ये एपीआई बनाने में हेल्प करता है, जो फार्मा स्टॉक में हेल्प करता है स्टॉक को, फार्म बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो चलिए दूसरा स्टॉक है इप्का लैब। ये स्टॉक भी आप देखिए, ये भी बेहतरीन अप मूव में है। सेम जो चार्ट पैटर्न है जो रेडिको में दिखा, जो यूनाइटेड स्पिरिट में दिखा, वैसे ही ये सीडीएमओ स्टॉक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इप्का लैब हो, डिवीज लैब हो, ये दोनों डिस्क्लेमर है, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकता है। वापिस ये हमने काफी निचले लेवल से लिया है दोनों स्टॉक, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसे जंप ना करें लेने के लिए, अपने एडवाइजर से जरूर बात करें। और ये स्टॉक भी देखिए वीकली चार्ट में सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। आप अगर इसमें देखोगे लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। एडीएक्स बहुत पॉजिटिव है, एडीएक्स में कोई दिक्कत है नहीं, एडीएक्स पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ये मोमेंटम काफी तेजी से तो ऊपर जा ही रहा है। और फंडामेंटली इस स्टॉक में कोई बात करने की जरूरत है नहीं, बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली स्टॉक है ये। तो मुझे लगता है ये स्टॉक को भी नजर रखनी चाहिए। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो 5 का रैंकिंग इसमें जरूर मिलना चाहिए, ये 5 की रैंकिंग है स्टॉक में। और डेली चार्ट में भी आपको यहाँ पर 4 की रैंकिंग मिल रहा है। तो चारों तरफ से, और अगर निफ्टी के साथ भी कंपेयर कर रहे हो तो निफ्टी के साथ भी ये पॉजिटिविटी में ही ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम धीरे धीरे इसमें इंक्रीज ही हो रहा है।
पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम ड्राइनेस था जब मार्केट डाउन साइड में था, मगर जब भी स्टॉक वापस अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा पॉजिटिविटी आ रही है सीडीएमओ सेक्टर में। उसमें से दो जो प्रोमिनेंट प्लेयर है, इप्का लैब एंड डिवीज लैब, ये दोनों स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। तीसरा जो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है उसका नाम है प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक्स। तो मुझे इस प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बैंकिंग में 13 की मल्टीपल में ये ट्रेड कर रहा है बैंकिंग सेक्टर। और इसमें अगर आप देखोगे, कोटक 5 साल से नहीं चला, एचडीएफसी 5 साल से नहीं चला, कैन बैंक दो तीन साल से ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं आया है पीएसयू में। अगर आपको आप देखोगे, इंडस बैंक 4-5 साल से कोई रिटर्न नहीं है। तो जो भी प्रोमिनेंट बैंक है वहां वहां पर एक्सिस बैंक 3-4 साल से कोई रिटर्न नहीं है। एक आईसीआईसी बैंक थोड़ा बहुत चला है, उसके अलावा आपको कोई भी बैंक में कोई बड़ा मूव नहीं आया। तो टॉप 2 बैंक की मैं जो बात करूंगा उसके नए हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में क्यों दिखा रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है 2021 से लेकर 2024 तक का कोई रिटर्न नहीं है। एक्चुअली आप ध्यान दो तो 2020 को भी आप काउंट कर लो, 20 में भी 1300 के भाव था। तो ये इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 21 से लेकर 24 खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 4 साल चले गए हैं, एक्चुअली 5 साल चले गए हैं। उसमें कोई रिटर्न नहीं है स्टॉक पे। और मगर जो बैलेंस शीट है, जहां पर प्रॉफिट रेशियो है, वो अच्छा खासा ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। प्रॉफिट ऑलरेडी 2 गुना डबल हो चुका है इनका, बट शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि आप ये ब्रेकआउट है चार्ट में, वीकली चार्ट में आप देखोगे, ये 5 साल का ब्रेकआउट चार्ट में दिख रहा है। इंक्लूडिंग वॉल्यूम अगर देखोगे, वॉल्यूम में भी काफी इंप्रूवमेंट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एचडीएफसी जैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और एफआईज का जो नेट सेल था वो एचडीएफसी बैंक के ऊपर बहुत था। अब एफआईज का सेलिंग भी ऑलमोस्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो एफआईज की सेलिंग अगर कम होगी आने वाले टाइम पे, तो चांसेस ये है ये स्टॉक आपको 30 से 40% का रिटर्न साल 1.5 साल में दे सकता है, जो यहाँ से मुझे लगता है 2100 से 2200 रुपए तक का मूव एचडीएफसी बैंक में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो सबसे प्रोमिनेंट बैंक लग रहा है वो है कॉर्पोरेट बैंक में आईसीआईसी बैंक आपको देखना चाहिए। ये बैंक चला है, मगर मुझे लगता है ये बैंक और भी चलना चाहिए यहाँ से। यहाँ पर आपको जो मूव आपको देखने को मिलेगा, ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो ट्रेड आज भी कर रहा है, इतना करेक्शन के बाद भी। और डेली चार्ट में भी आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये जो स्टॉक है हमेशा 100 डेज के चार्ट में सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाता था टाइम पे। एक ही बार 2023 के नवंबर में एक बार ये 200 डे मूविंग एवरेज टच किया था, इसके अलावा नहीं किया। तो ये सपोर्ट जो 1200 का लेवल का है, इसमें मुझे लगता है ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम पे 1600 1650 के तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर एडीएक्स ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, आरएसआई भी साइडवेज है। बट मेरा मानना है जब बैंक निफ्टी सुधरेगा तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक उसको लीड करेंगे। इसके अलावा 2 बैंक मैं और देना चाहूंगा आपको, उसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे बहुत प्यारा लगता है ये बैंक, सपोर्ट के एकदम पास है। अभी टेक्निकली यहाँ पर आपको ज्यादा मूव नहीं देखने को मिलेगा तीनों बैंकिंग स्टॉक में, जैसे हमने लिक्वियर और फार्मा सेक्टर में देखा था। यहाँ पर अभी मूव आना बाकी है। तो ये अच्छा चीज है जो आपको वैल्यू बाइक मिलेगा, थोड़ा सा सस्ता चीज मिलेगा आपको, क्योंकि अभी तक इसको हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, मूवमेंट इतना ज्यादा आया नहीं है। तो एसबीआई मुझे 790-800 के लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है। मूविंग एवरेज जो देखोगे आप तो 200 मूविंग एवरेज के पास है। एडीएक्स अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है, आरएसआई सपोर्ट के पास है एकदम। तो यहाँ से एक चांसेस है पूरा पूरा जो यहाँ से आपको ये स्टॉक 30% के करीब रिटर्न दे सकता है, जो 960 से लेके 1000 तक का मूव आपको, सॉरी 1050 तक का मूव आपको स्टॉक पे देखने को मिलेगा। तो ये 3 स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, पीएसयू और प्राइवेट बैंक में। जो तीसरा जो सेक्टर है वो है ईएमएस। ईएमएस सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, मगर इसमें डिक्सन बहुत ज्यादा चल चुका है। डिक्सन के अलावा भी सिरमा साइंट है, साइंट डीएलएम आप बात कर सकते हो। ये स्टॉक अभी साइडवेज है, बट इसमें थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए आपको। ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। एक स्टॉक हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है अंबर एंटरप्राइज।
ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंबर एंटरप्राइज ब्रेकआउट हो चुका है चार्ट में, और एसी बिजनेस में और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग दोनों में ये सब हेल्प करता है। एसी के लिए भी ये सारे जितने भी बड़े प्रोमिनेंट एसी प्लेयर्स हैं उनको इक्विपमेंट बना के, उनको एसी बना के देते हैं ये लोग। साथ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी ये पायनियर प्लेयर है। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। ये स्टॉक जो है मोटा मोटा आप मान के चलिए 10,100 मतलब 11,000 के करीब, 10,100 से लेके 11,000 के करीब ये स्टॉक मूव आ सकता है आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर। तो इस स्टॉक में नजर रखनी चाहिए। अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों से जो जबरदस्त वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ है, एडीएक्स पॉजिटिव है, आरएसआई पॉजिटिव है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और ईएमएस बिजनेस में भी है, सेक्टर प्रॉमिसिंग सेक्टर है, जो आने वाले 4-5 साल में बहुत जबरदस्त 25 से 30% सीएजीआर से सेक्टर ग्रो करेगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके नजर में होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत छोटा स्टॉक सेक्टर है ये। इसके अलावा जो एक और स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो उसका नाम है ईपैक। ऑलमोस्ट सेम काम करता है अंबर की तरह, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हो। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि हमने ईपैक भी हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो। लास्ट नॉट द लिस्ट, हमें लगता है मिड कैप आईटी में अभी भी बहुत जान बाकी है। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें से एम्फासिस आपको ध्यान रखना चाहिए। साइडवेज अभी चल रहा है ये स्टॉक, मगर मुझे लगता है ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस स्टॉक का जो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है वो है 2700 के लेवल पे है। जब तक 2700 का लेवल नहीं टूट रहा तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में आपको 30-35% का रिटर्न आ सकता है। और एक और जो स्टॉक है जो ब्रेकआउट हो चुका है, एफएसएल की बात करूं तो एफएसएल कंटिन्यूस अपर डायरेक्शन में है। एंड हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है हमने आज भी रिकमेंड किया ट्रेडिंग के हिसाब से, बट 6-12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 550-600 का मूव इस स्टॉक में आ सकता है। क्योंकि आप देखो मोमेंटम तो काफी अच्छा है ही स्टॉक में। बाकी जो आईटी कंपनीज है जहां पर इतना मूव नहीं आ रहा अभी, ये स्टॉक देखोगे 2023 मई में 120 रुपए से 340 रुपए तक का मूव आया है, और कंटिन्यूस अभी भी चले जा रहा है। तो आप स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक पे अगर आप ध्यान रखो, यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज ये तोड़ नहीं रहा, तो ये आपका सपोर्ट जोन है 333 जो है, ये सपोर्ट का काम करेगा। और मुझे लगता है 550-600 रुपए तक का मूव, मतलब यहाँ से 50% का मूव इसमें 1-1.5 साल के अंदर आ सकता है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ली हो चाहे वो डेली हो, इस सब में आपको ये देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा ये सारे सेक्टर में जो हमने बात की है, पहला सेक्टर है लिकर, दूसरा है फार्मा, जिसमें सीडीएमओ टू बी प्रिसाइज वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्राइवेट बैंक है पीएसयू बैंक, ईएमएस एंड मिड एंड स्मॉल कैप। आप मिड कैप का आईटी स्टॉक्स, आप ये सारे स्टॉक का एक खुद का रिसर्च कीजिए इस सेक्टर के ऊपर। और कौन से स्टॉक आपको अच्छे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अगर कोई स्टॉक मिस कर दिया है या कुछ और एनालाइज करना है तो आप जरूर बताइएगा। और मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे इस चैनल को। आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा कंटेंट बनाने के लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट आप मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए।